हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से लेके आया हूं। मैथ बहुत सारा पार्ट हो चुका है, अब मैं कुछ साइंस का पार्ट लेके आया हूं। पहला चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, बायो का 10th क्लास का। आप देख सकते हैं ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, श्वसन। श्वसन को पढ़ने से पहले हम 3D वीडियो के माध्यम से इसको आपको समझाने वाले हैं। देख सकते हैं ये लंग्स है यानी फेफड़ा। ये हम लोग का क्या है अभी, फेफड़ा, जो हर एक मानव में, हर मानव में 2 फेफड़ा होते हैं, दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में। ये ट्रेकिया है, नाला है, आहार नाल का भाग है। इसमें नासिका से लेकर के हम लोग की यहाँ तक ये ट्रेकिया तक पहुंचाती है सांस को, और सांस को यहाँ से पहुंचाने के बाद ऑक्सीजन फेफड़ा तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच जाती है? फेफड़ा तक। फेफड़ा में पहुंचने के बाद क्या करती है, लाल ब्लड यानी लाल खून लेकर के इसको ले जाकर के कहाँ पहुंचा देती है, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। और अशुद्ध खून जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस लेके आना पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, वो फिर वापस लेके आती है, जिसमें अशुद्ध खून होता है। फिर वो ले जा करके वापस कहाँ आती है, फिर फेफड़ा में आती है, और फेफड़ा से वो क्या करती है, वो फिर ट्रेकिया द्वारा, नासिका द्वारा हम लोग का बाहर निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, श्वसन। तो जो भी चीज बाहरी वातावरण से हम लोग लेते हैं नासिका द्वारा आते हुए ऑक्सीजन यहाँ ट्रेकिया द्वारा 2 भागों में बट जाती है। दोनों भागों में ऑक्सीजन दोनों ओर फैल जाती है। फैलने के बाद ये क्या करती है, लाल ब्लड खून लेकर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती है। क्या करती है, पूरे शरीर में पहुंचा देती है। और अशुद्ध खून को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर निकालना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस लेकर के कहाँ छोड़ती है, फेफड़ा में, और फेफड़ा से नासिका द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग श्वसन कहेंगे। ठीक है, श्वसन का ये प्रक्रिया है। तो अब हम लोग 3D वीडियो द्वारा आप देख सकते हैं, यहाँ आप 3D वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि फेफड़ा से क्या करते हैं, रेड ब्लड ले जाकर के फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन को क्या करती है, पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा देती है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है, ताकि खून क्या हो जाए, लाल हो जाए। और अशुद्ध खून यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर उसी के माध्यम से वापस फेफड़ा में आती है, और फेफड़ा द्वारा इस तरह से नासिका द्वारा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, श्वसन। और श्वसन का थोड़ा सा वीडियो को भी हम देख सकते हैं, 3D वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। देख सकते हैं, हम प्ले कर देते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, प्रत्येक कोशिकाओं द्वारा जाएगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा, फिर वापस अशुद्ध खून। ये अंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे शरीर में, हम लोग श्वसन के अंग को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं अभी 3D वीडियो के माध्यम से आपको मैं 3D वीडियो दिखाया कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, पूरे शरीर में फैलती है। उसी तरह हम लोग पूरे मानव शरीर के हम लोग आकार के हिसाब से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये नासिका है। नासिका द्वारा हमारे सांस को ग्रहण करते हैं जब, तो नासिका द्वारा हमारे शरीर में धीरे धीरे आती है। तो नासिका यानी नासा गुहा भी बोल सकते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। तो ग्रस नली में पहुंचती है सांस, हम लोग का ऑक्सीजन धीरे धीरे यहाँ से ट्रेकिया, इसको ट्रेकिया कहा जाता है। यहाँ हम लोग का ट्रेकिया होता है, ये इसके ऊपर होता है स्वर यंत्र कहा जाता है। इस तरह से कहाँ पहुंचती है, फेफड़ा में पहुंचती है। क्या पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, यहाँ से पूरे शरीर में ब्लड यानी रेड ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाती है, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाती है, और अशुद्ध खून को वहां पर वापस यहाँ लेके आती है, पूरा शरीर से फिर बाहर निकाल देती है। तो अब श्वसन अंगों का नाम अगर पूछे तो बोल सकते हैं नाक यानी नासिका, मुख गुहा, फेफड़ा, डायफ्राम किसके नीचे होता है, जस्ट ये भाग को डायफ्राम हम लोग कहेंगे। जब फेफड़ा सांस लेती है तो ये उठने और बैठने में काम करता है। डायफ्राम उसी के ऊपर वो लगा हुआ है, जिससे डायफ्राम कहा जाता है। और उसके बाद ये ग्रस नली होता है, यहाँ इस पार्ट को श्वास नली कहा जाता है, यहाँ इसको स्वर यंत्र कहा जाता है। ये फेफड़ा का हिस्सा है, फेफड़ा के ऊपर ये हड्डी होता है जिसे पसलियां कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब पढ़ेंगे। अगर श्वसन तंत्र की बात बोले तो श्वसन तंत्र को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, और किसके द्वारा करते हैं, श्वसन मार्ग के द्वारा ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग नाक या मुंह द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ कि अब ऑक्सीजन की क्रिया क्या होती है। जब ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो क्या क्या उत्पन्न होती है। एक तो ऊर्जा, ऑक्सीजन से क्या क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा और उष्मा। उपचय क्रिया होती है, खाना यानी भोजन पच जाती है। श्वसन अंगों के नाम यहाँ बताया गया है। श्वसन अंग क्या क्या होता है, स्तनधारी जीव, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसको स्तनधारी जीव कहा जाता है। तो उसमें किसके द्वारा सांस ग्रहण करता है, फेफड़ा द्वारा। कीट श्वास नली होता है श्वसन को ग्रहण करने के लिए। मेंढक त्वचा द्वारा श्वसन को ग्रहण करती है, और जलीय जीव जितने भी होते हैं गिल्स और गलफड़ा द्वारा अपने श्वसन को क्या करती है, ग्रहण करती है और त्याग। अब श्वसन मार्ग में कौन कौन आते हैं, तो नासिका वेशम होता है, नासिका वेशम, ग्रसनी, ट्रेकिया, वायु कोष्ठक,
वायु कष्टक यानी फेफड़ा के अंदर पाया जाता है। फेफड़ा में जब पहुंच जाती है वायु कष्टक के अंदर पूरे कोशिका वायु फैल जाती है, उसके बाद वो कोशिका लेकर के पूरे शरीर में फैला देती है। तो कहने का मतलब है ये श्वसन मार्ग है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, नासिका से गरज से ट्रेकिया से वायु कष्टक फेफड़ा में, उसके बाद कोशिका पूरे शरीर में फैला देती है। और इस हम लोग परिभाषा यहाँ नीचे पढ़ेंगे, थोड़ा नोट पॉइंट है। नाक से कार्बन ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है और खून में हीमोग्लोबिन के साथ, यानी खून को क्या बना देती है, लाल कर देती है। तो कौन सा मात्रा की वजह से, किसकी वजह से खून लाल हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज में जाता है और ग्लूकोज जब टूट जाता है तो ऊर्जा शरीर में प्रदान कर देता है, जो जिससे एनर्जी और शक्ति मिलती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट फिर पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं नासिका ऑक्सीजन को लेके जाती है, कहाँ तक पहुंचाती है, फेफड़ा में। फेफड़ा यानी खून के साथ मिलकर के पूरे कोशिकाओं तक फैल जाती है, ग्लूकोज को उठा लेती है वहां से, ग्लूकोज पूरी कोशिकाओं तक फैला देती है, जिससे हम लोग को क्या हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ग्लूकोज टूटने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब जितना भी था नोट पॉइंट था अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए, नोट पॉइंट सब पढ़ेंगे थोड़ा सा। मनुष्य में 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेती है और सोने पर 12 बार सांस लेती है। ठीक है, मनुष्य एक बार में 500 ml सांस लेती है और मनुष्य अधिकतम सांस 6000 ml सांस लेते हैं अधिकतर, और कम से कम कितना बार में एक बार में लेता है, 500 ml लेता है। अब परिभाषा ये पढ़ेंगे हम लोग, जो इस चैप्टर का खास परिभाषा है, उसको अच्छी तरह से याद करना है आपको। श्वसन वैसी क्रिया है जिसमें बाहर वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, लेती है और कोशिकाओं में पहुंचा देती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से क्या होती है, बाहर निकाल देती है। उसी को क्या कहेंगे, श्वसन। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे हम लोग नासिका द्वारा पूरे शरीर में फैलेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे। इस क्रिया को ही क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। तो इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इस पार्ट को अभी हम समझा दिए, फिगर बना लीजिएगा उसका। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती है या कितनी प्रकार होती है। तो हम लोग देखेंगे श्वसन की मुख्य 2 अवस्थाएं होती है। एक अवावीय श्वसन, अवावीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। उसके बाद एक वावीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अब उसका परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, दोनों का परिभाषा। अवावीय श्वसन वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही नहीं होता है, उसे अवावीय श्वसन कहते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, गोलकृमि आदि, ये ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। उसी तरह यहाँ है वावीय श्वसन, वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे वावीय श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जानवर, पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं, वो त्याग करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को त्याग करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये त्याग करते हैं। हाँ, ये नहीं। उसके बाद श्वसन और वावीय श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन हम लोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपको बताया है, यहाँ देख सकते हैं वावीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होगा इसमें। तो वावीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, यानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। 2 नंबर में आप बताता है, इसमें ग्लूकोज के टूटने पर 38 ATP बनाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ग्लूकोज के टूटने पर 2 ही ATP बनते हैं ओनली। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 3, इसमें बड़ी जंतुएं शामिल होती है, लेकिन इसमें सूक्ष्म जीव, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा शामिल होते हैं। इसमें मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आ जाएंगे, और इसमें कौन आएंगे, छोटा छोटा यूग्लिना, एक शैवाल, एक कोशिकीय जीव आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को अंतर था, अच्छी तरह से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। पौधों में श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए, पौधों में श्वसन बहुत सारी प्रक्रिया उसका है जो किया जाता है, यहाँ हम लोग समझेंगे इसको। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की शथा या मिश्रण के क्रिया द्वारा होता है। अब उसके शरीर का बहुत सारे अंग ऐसा है कि गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, यानी ग्रहण करता है और त्याग करता है। किस किस अंग द्वारा होता है, हम सभी अंगों को अभी अच्छी तरह से देखेंगे, आप ध्यान दीजिए उसको। पौधों में श्वसन निम्न अंगों द्वारा होता है, याद रखिएगा। देख सकते हैं दिया हुआ है, जड़ में मूलरूप यानी मिट्टी के कणों द्वारा क्या करता है, मिट्टी के कणों द्वारा पानी को, लवण को, खनिज को ग्रहण करता है। पत्तों से भी करता है, रंध्रों के द्वारा, पत्तों में जो रंध्र होता है, देख सकते हैं पत्तों में रंध्र होता है, ये रंध्र द्वारा करता है। उसके बाद नंबर 3 में टहनी में भी, यानी वात्र रंध्र होते हैं, टहनी के द्वारा भी, और क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या पता चला, जड़ों द्वारा
पानी खनिज लवण को उन्होंने क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वात्र रंध्रों द्वारा करते हैं। और पत्तों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। इसमें टहनी में वात्र रंध्र पाया जाता है, पत्तों में रंध्र पाया जाता है और जड़ में मूलरोम पाया जाता है। इसी के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने श्वसन को गरम और तैयार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस क्वेश्चन को भी याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब ये पेड़ पौधों में था। अब उसके बाद अभी बताया जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। आदान प्रदान का मतलब किस तरह से लेता है, गर्म करता है, किस तरह से त्याग कर देता है। तो जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए विशिष्ट अंग होता है। जैसे एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये अपने गैसों का आदान प्रदान कोशिकीय झिल्ली के विषण द्वारा करता है। तो एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये अपने झिल्ली, कोशिका झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करता है शरीर की सतह से विषण द्वारा। अब मनुष्य, पशु और पक्षियों में किसके द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा गैसों का आदान प्रदान। और मछलियों में गलफड़ा या गिल्स द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये सब खास चीज है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उनमें से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ इनमें से आएगा, इसको याद कर लीजिए। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका गारंटी है, ध्यान रखिएगा। मानव में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है फेफड़ा। मछलियों में गैसों का आदान प्रदान गलफड़ा या गिल्स द्वारा होता है। ऑक्टोपस में गैसों का आदान प्रदान गिल्स द्वारा होता है। मच्छर, मक्खी, कीट और कॉकरोच किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है, तो ट्रेकिया के द्वारा, जो यहाँ पाया जाता है। और शेर, सांप, पक्षी किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है, फेफड़ों के द्वारा। मेंढक त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। केचुआ, आपको त्वचा बताना है। मेंढक अगर पूछे कि मेंढक गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार करता है, तो त्वचा द्वारा, किस तरह से। केचुआ त्वचा के द्वारा, चूहा भी फेफड़ा के द्वारा। तो ये सब इनमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका गारंटी है, तय है, अच्छी तरह से उसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। देख सकते हैं जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। जंतु में पूछे कि आपके जंतुओं में श्वसन अंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के हैं। एक तो श्वास नली या ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़ा। ठीक है, मुख्यतः ये 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है मानव श्वसन अंगों के नाम बताइए आप। तो अभी तो बताएं क्या क्या होता है मनुष्य में श्वसन अंग, नाक, नासिका छिद्र, स्वर नली, श्वास नली, जो हम आपको फिगर में पढ़ा चुके हैं, तथा फेफड़ा, मिलकर ये सभी अंग मिलकर के किसका निर्माण करता है, मानव श्वसन अंग का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। देख सकते हैं यहाँ श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वासोच्छ्वास क्या है, तो श्वसन की 2 अवस्थाएं होती है, एक प्रश्वास तथा उच्छ्वास। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाती है, श्वासोच्छ्वास का निर्माण करता है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, प्रश्वास और उच्छ्वास। अब ये दोनों पार्ट यहाँ नीचे दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे नीचे दोनों पार्ट को। प्रश्वास, इस क्रिया में हवा नासिका से फेफड़ा तक पहुंचाती है, नासिका से फेफड़ा तक पहुंचती है एवं ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की मदद से सभी कोशिकाओं में पहुंचा देती है, करती है। तो ये हुआ प्रश्वास, ये क्रिया हुआ जिसमें ऑक्सीजन रहेगा मौजूद, हीमोग्लोबिन मिलेगा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर के हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और उच्छ्वास, इस क्रिया में सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़ों तक आता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक से क्या कर देती है, बाहर छोड़ देती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, तो यानी जब नासिका द्वारा फेफड़ा में पूरे शरीर में पहुंचती है तो प्रश्वास कहा जाएगा। और उसके बाद उच्छ्वास, जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से फेफड़ा में पहुंचाई, फेफड़ा से बाहर निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उच्छ्वास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। तो ऑक्सीजन का विसरण रक्त में होता है। ऑक्सीजन का विसरण कहाँ होता है, ये फैलता है कहाँ, रक्त में। जब ऑक्सीजन हम लोग के सांस यानी नाकों द्वारा फेफड़ा में पहुंचती है, फेफड़ा से ऑक्सीजन उठा करके पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो वही बात बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का विसरण रक्त में होता है, यानी बहाव कहाँ होता है, रक्त में, खून में होता है। रक्त में स्थित लाल रुधिर कणिकाएं यानी कोशिकाएं, लाल खून कोशिका उपस्थित होती है, उसके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, संयोग कर लेती है। उस समय हीमोग्लोबिन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, संयोग कर जाती है, मिल जाती है। तो इस कंडीशन में वो क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन हमारे शरीर में फेफड़ा में जाती है, फेफड़ा से खून उठा लेती है उसको, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने के लिए, और उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, दोनों मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है।
नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 में है, श्वसन मनुष्य के लिए क्यों अनिवार्य है? सांस लेना हम लोग के लिए क्यों जरूरी है? अब सिंपल भाषा में अगर समझे तो मनुष्य सांस के बिना यानी श्वसन के बिना जीवित रहना मुश्किल है, यानी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए श्वसन की वजह से ही शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। श्वसन की वजह से ही शरीर को क्या मिलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन की मदद से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या होती है? बाहर निकाल देती है। इसलिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, श्वसन की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और वो कहाँ होता है? तो हम लोग आंसर बोलेंगे किण्वन अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन का मतलब जो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ बाहर निकाल देती है। तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, यानी वो मौजूद नहीं होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। तो इसको भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, श्वास नली या ट्रेकिया क्या है? तो अभी बताए श्वास नली, ट्रेकिया कहाँ पाया जाता है हम लोग का? यहाँ पाया जाता है। मनुष्य, पशु और पक्षियों के शरीर में श्वास नली होती है, जो गले में स्थित स्वर यंत्र को फेफड़ा से जुड़ता है। उसी के नीचे कहाँ पाया जाता, क्या पाया जाता है? ट्रेकिया पाया जाता है। चलो इस क्वेश्चन को अब हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन कीजिए। मछली के श्वसन अंग, तो आप देख सकते हैं मछली किसके द्वारा सांस ग्रहण करती है? अभी पता है हम लोग, फेफड़ा द्वारा। इसको क्या बोलेंगे? फेफड़ा। फेफड़ा द्वारा, यानी जितने भी कीट है, पानी में रहने वाले जीव जंतु है छोटा छोटा, सभी फेफड़ा द्वारा क्या करते हैं? फेफड़ा या गिल्स भी कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे? गिल्स। इसके द्वारा श्वसन को क्या करती है? ग्रहण करती है और क्या करती है? लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो मछली के द्वारा श्वसन अंग की संरचना बनाइए। तो इस फिगर को भी बनाना है आपको और परिभाषा भी देना है। मछली के सिर के दोनों ओर, आंखों के ठीक ऊपर, आंखों के ठीक ऊपर गलफरे होते हैं। तो मछली के सिर के दोनों ओर, मछली के सिर के दोनों ओर आंखों के ठीक पीछे गलफरे होते हैं तथा गलफरे से सांस लेती है। मछली पानी से ऑक्सीजन लेती है, पानी से क्या करती है? ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और शरीर में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? बाहर निकाल देती है। तो ये इसका लास्ट परिभाषा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए ताकि वो भी ज्वाइनिंग हो जाए, अच्छी तरह से तैयारी कर सके। 2-3 महीना है, और अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए। थैंक यू। तो सब्जेक्टिव हम लोग का खत्म हो चुका। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ लेंगे। इसी में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो आंसर हम लोग लिखेंगे क्या? ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन, यानी ग्लूकोज ही क्या करता है? टूट जाता है, तब हम लोग के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास देख सकते हैं 2 में लिखा हुआ है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाती है? तो आंसर होगा हम लोग का विसरण के द्वारा पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। ट्रेकिया में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं? उपस्थि के बने अपूर्ण वलय। अपूर्ण वलय के आकार का होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन की जब क्रिया होती है तो क्या होती है? तो खाद्य पदार्थों का विघटन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, किताब का शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, किताब का क्वेश्चन ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो कोशिका दंत्र नहीं होता है, बाद बाकी सब चीज रिएक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, श्वास। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वास कहा जाता है। सब्जेक्टिव में अभी हम समझे। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? 7 पढ़ेंगे, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ क्या है, देख सकते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं।
पेड़ पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के शरीर से बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। श्वसन एक प्रकार का क्या है तो वो अपचय क्रिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था, अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए ताकि जितने वीडियो ने आप तक भी हो जाए। थैंक यू।